अमावस्या का दिन आया। समुद्र मंथन करते करते कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आई। उसी दिन सायंकाल के समय माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट होती है। ततस्य विरभूत साक्षांक्षे रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। मां लक्ष्मी के प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवता दानव मानव ऋषि मुनि सब लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते। सबने तुरंत ही प्राप्त करना चाहा कि तुरंत ही मिल जाए। और हाँ, सब अपना अपना दल बना के बैठ गए। सब अपना अपना दल बना के बैठ गए कि हमारी बारी जब आएगी तो शायद हम ही को लक्ष्मी जी मिल जाए। और माता लक्ष्मी के हाथ में वरमाला है। वरमाला लेके निकलती हैं अपना वर वरण करने के लिए। सब अपना अपना ग्रुप बना के बैठे, सोच रहे हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो माता लक्ष्मी हमारी हो जाएंगी। परंतु भैया, जो जिसको देखे माता लक्ष्मी, यहां तक कि गुरुदेव भी बैठ गए, शुक्राचार्य जी भी बैठे थे, गुरुदेव बृहस्पति भी बैठे थे कि शायद लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। दुर्वासा ऋषि भी बैठे थे। दुर्वासा ऋषि पर जब माता लक्ष्मी की दृष्टि गई तो सोचने लगी, नूनम तपो यस्य नमत्तु निर्जिन्यो, अर्थात ये तो हैं तपस्वी, लेकिन तू इतने बड़े क्रोधी हैं, इतने बड़े क्रोधी हैं, कहो झट ही श्राप दे दे तो क्या फायदा। कोई गलती हो जाएगी तुरंत ही श्राप दे देंगे, तो इनका वर्ण नहीं करेगी। आगे बढ़ी। अब देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य जी भी बैठे थे। उनको देखकर सोचने लगी, हैं तो ज्ञानी दोनों, ज्ञान क्वचित तच्चना संग वर्जितम। देखो, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन आपका संग किसके साथ है ये भी प्रमुख है। संग बड़ा बलवान है। सोचने लगी ज्ञानवान तो दोनों हैं, लेकिन संग शुक्राचार्य जी दानवों का संग करते हैं और देवगुरु बृहस्पति अपने शिष्यों में आसक्त हैं। इंद्र जो कहे कहो वही देवगुरु कह दे। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए गुरु में। तो माता लक्ष्मी ने उनका भी त्याग कर दिया, आगे बढ़ गई। ब्रह्मा जी और चंद्रमा पर पड़ी तो सोचने लगी ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, परंतु काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। दोनों काम पर विजय नहीं पा सके। आगे बढ़ी। देवराज इंद्र दिखाई दिए तो सोचने लगी, सा ईश्वर की परितव्य पाश्रया। अरे ये तो बड़ा ऐश्वर्यशाली है, बड़ा, परंतु एक दोष है, ये दूसरों की सहायता के बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। इंद्र अपने द्वारा अकेले कोई काम कर ही नहीं सकता। सोचने लगी इसको सहायता की आवश्यकता जरूर है, ये मेरे अनुकूल नहीं है। इस तरह करते करते सबको देखा, सब में कुछ ना कुछ दोष पाया और अंतिम में जब गई तो माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। और हमारे नारायण लक्ष्मी जी को नहीं देख रहे थे, पीठ करके बैठे थे। और पीठ करके बैठे तो माता लक्ष्मी ने सोचा, ऐसा कौन है जो हमको देखना नहीं चाहता, जो हमारी ओर पीठ करके बैठा। जब माता लक्ष्मी सम्मुख गई तो नारायण चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। शंख चक्र पदा पद्म गदा से सुशोभित है। बड़ा सुंदर रूप भगवान का। और जैसे ही भगवान नारायण को देखा, उन्होंने वो वरमाला भगवान नारायण के गलों में डाल दी। और बंधुओं, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, उसी दिन भगवान नारायण का विवाह हुआ। और भगवान नारायण अब लक्ष्मी नारायण हो गए हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बंधु, माता लक्ष्मी उसी को भी देखती है जो माता को नहीं देखना चाहता। और तुम ज्यादा लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो मिलने वाली नहीं।
वो दूर ही जाएंगी। तो ज्यादा सोचो भी मत, काम करते रहो, लक्ष्मी जी मिल जाएंगे। नारायण ने ज्यादा प्रयास नहीं किया, अपने गुणों के द्वारा उनको लक्ष्मी जी मिली। हाँ, लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो सुंदर वस्त्र पहनो, सबसे बड़ी बात। साफ सफाई से रहो। लक्ष्मी गंधेले आदमी के पास नहीं जाती। अगर कोई आदमी गंदा हो, महिला कुचेला लपेटे रहे, तो माता लक्ष्मी वहां नहीं जाएंगी, कहेंगे इससे बड़ी दुर्गंधी आ रही है। तो शुद्ध रहो, माता लक्ष्मी तभी पास से आएगी। सुंदर वस्त्र धारण करो, तब माता लक्ष्मी मिलेंगी आपको। और बहुत लोग तो माता लक्ष्मी के प्रभाव में रहते हैं। इसमें दोनों माता लक्ष्मी और नारायण में इसमें खटपट भी बड़ी होती है इसी मामले में। एक बार दोनों में ये हुआ कि मानता किसको कौन ज्यादा है, किसको कौन ज्यादा मानता। लक्ष्मी जी को मानेंगे लोग कि भगवान नारायण को मानेंगे। भगवान नारायण ने कहा हमको मानेंगे, माता लक्ष्मी ने कहा हमको मानेंगे। प्रभु आप देख लो। एक बार परीक्षा करने के लिए निकले, भगवान नारायण ने अपने संत का आवेश बनाया और एक बनिए के पास गए, सेठ जी के पास गए, दरवाजा खटखटाया, खोला दरवाजा सेठ ने और उनसे भोजन की याचना की। तो सेठ जी ने तुरंत भोजन कराया, भगवान को तुरंत भोजन कराया, आसन दिया और बढ़िया खूब व्यवस्था की। और कहा महाराज यहीं रहो, एक आध दो दिन यहीं रहो, बढ़िया भोजन करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का सब दिया संपन्न है। खूब सेवा करने लगा। अब जब एक दो दिन बीत गए तो वहीं से भगवान नारायण कहते हैं देख रही हो लक्ष्मी कैसी व्यवस्था में बढ़िया जीवन यापन हो रहा है। भक्त है हमारा, भगवान का भक्त है, और देखो कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था की, भोजन करा रहा, जलपान करा रहा, समय समय पर सारी व्यवस्था है। एक अलग से कमरा दे दिया था बढ़िया रहने के लिए। माता लक्ष्मी ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु। अब माता लक्ष्मी आई, दूसरे दिन एक बुढ़िया का रूप बनाया और बहुत ही गंदा रूप बनाया, और एक पोटली बगल में टांग ली और उसी सेठ के द्वार पर आई, खटखटाया, हाँ मैया बताओ क्या बात है, भोजन करवा दो। अब भोजन लेके सेठ जी आए तो मैया ने तुरंत बढ़िया अपने उसी जो थैला ली थी उसी में से एक चांदी की थाली बढ़िया निकाल के रखी सामने, कहा इसमें डाल दो। अब सेठ सोचने लगा इसके पास चांदी की थाली कहां से आ, भोजन तो करा दिया। तो जब वो जाने लगी तो थाली वहीं छोड़ दी, तो थाली वहीं छोड़ दी। तो संत जो सेठ जी थे वो कहते मैया आप अपनी थाली भूल गई चांदी की। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि हम जिस थाली में एक बार भोजन कर लेते हैं उस थाली में दोबारा भोजन नहीं करते हैं, और जो हमको करा देता है उसी का ये थाली हो जाता है। अरे जैसे सुना सेठ जी ने प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि यहीं न रह जाएं। अरे हर दिन भोजन करेंगी तो हर दिन एक थाली मिलेगी बढ़िया चांदी की। तुरंत माता जी से कहा कि आप यहीं रुक जाइए, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पूरे रहने भोजन की सारी व्यवस्था कर देंगे, सब व्यवस्था कर देंगे। और जब ये कहा तो माता लक्ष्मी ने वहां एक शर्त रख दी, कहते हैं कि जहां संत रहते हैं वहां हम नहीं रहते हैं, और तुम्हारे यहाँ संत रह रहे हैं तो हम तुम्हारे यहाँ निवास नहीं करेंगे। अरे जैसे सुना सेठ जी ने कहा उनको भी हम बाहर कर दे रहे हैं, तुरंत बाहर कर दे रहे हैं। तुरंत गए, उनका झोला ओला उठाया, भगवान का कहा चलो बाहर चलो बाबा, ये कमरा दूसरे के लिए रिजर्व हो गया है, चलिए बाहर चलिए। तुरंत भगवान को लाके गेट पे रख दिया और माता लक्ष्मी को अंदर। अब माता लक्ष्मी वहां से कह रही देख रहे हो प्रभु ये हमारी व्यवस्था है, तो हम जहां जाएंगे अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेंगे, हमको खुद ही पूछने वाले हैं, हम दूसरे के लिए नहीं है। तो ये है, परंतु बंधुओं जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जी अवश्य होंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों साथ हैं। नारायण की भी उपासना करो तो लक्ष्मी जी अपने आप मिल जाएंगे। आज वही है
परंतु अब तो आजकल विषय बड़ा उल्टा जो यही चल रहा है, लक्ष्मी जी के लिए ज्यादा भाग रहे। हमारे कन्हैया को कोई पूछे ही नहीं रहा, सब लक्ष्मी जी को पूछ रहे ज्यादा। परंतु जब भी जप करो तो कृष्ण को बुलाओगे तो राधा जी तो अवश्य आएंगी ना। लक्ष्मी स्वरूपा कृष्ण प्रिया अवश्य आपके पास हो जाएंगी। और भगवान की जय हो। आज पुनः